जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है किसी के घर जाने पर सिर क्यों भारी होता है, शरीर क्यों भारी होने लगता है एवं उसके घर कुछ खाने से भी तबीयत खराब होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और क्या उपाय है, आज हम आपको इस वीडियो में इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। देखिए, अनेकों भक्तों का ये प्रश्न आया है, फोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए हैं कि महाराज जी, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष के घर में जाते हैं उससे मिलने या किसी कार्य के हेतु, तो हमारा शरीर व सिर उस व्यक्ति के घर में भारी होने लगता है। हम बहुत ही असहज महसूस करने लगते हैं, हमारा सिर में दर्द होने लगता है, कोई बात समझ में नहीं आती है एवं उसके घर का कुछ खा पी लेते हैं जब हम, तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और जब हम वहां से लौट के अपने घर आ जाते हैं तब भी उस चीज का प्रभाव बना रहता है। इसका क्या कारण है और क्या उपाय है? देखिए, जब आप किसी व्यक्ति विशेष के घर जाते हैं तो उस व्यक्ति विशेष के घर में अगर नकारात्मक शक्ति मौजूद है, संकटों का जमावड़ा है, उसके घर के सदस्य भी उस समस्या से अवश्य पीड़ित होंगे। उस व्यक्ति के घर भी सब कुछ असामान्य चल रहा होगा, परंतु जब आप उससे मिलने जाते हैं, उसके घर या किसी कार्य से जाते हैं, तो उस घर की नकारात्मक शक्ति आपके शरीर पर अपनी छाया डालती है और आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए हमला करती है और कई बार वो आपके शरीर में प्रवेश भी करने में सफल होती है। इस कारण आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका सिर भारी हो गया है, शरीर भारी हो गया है, सिर में दर्द होना शुरू हो गया है, घबराहट, बेचैनी शुरू हो गई है। और जब आप उस घर के जल इत्यादि को ग्रहण करते हैं या चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो ये शिकायत और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस घर में नकारात्मक शक्ति मौजूद है पहले से। उस घर के सदस्य भी अत्यंत परेशान चल रहे हैं। उस घर की नकारात्मक शक्ति उस जल में, खाने पीने की वस्तुओं में पाई जाती है, निवास करती है। जब आप उसको ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, तो वो सीधे सीधे आपके शरीर में बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाती है नकारात्मक ऊर्जा, जिसकी वजह से आपको अत्यधिक परेशानी होती है, आपको उल्टी आ सकती है, सिर भारी हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, घबराहट, बेचैनी हो सकती है और ये स्थायी रूप से भी हो सकता है। क्योंकि जब उस घर की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति
आपके शरीर में प्रवेश पा जाती है तो आप भी उस नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो जाते हैं, आप भी संकटग्रस्त हो जाते हैं। इस वजह से ऐसा होता है। परंतु कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक तो आत्मबल बहुत ज्यादा होता है, आध्यात्मिक शक्ति का बल ज्यादा होता है, जब तप की ऊर्जा ज्यादा होती है, उनके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होने के कारण उस घर की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति उन पर विशेष असर नहीं डाल पाती है। परंतु एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास सकारात्मक ऊर्जा की कमी है, आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है, उसके शरीर पर, उस व्यक्ति विशेष के घर की नकारात्मक ऊर्जा बड़े आसानी से अपनी छाया डालती है और अपना असर डालते हुए आपके शरीर में प्रवेश पाने में सफल भी हो जाती है। इस कारण ऐसा होता है और आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है। इससे बचने का जो उपाय है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। क्या इस घर में नकारात्मक ऊर्जा है? क्या इस घर के लोग अत्यंत परेशान चल रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने इष्ट देव की शक्ति को याद करके, अपने गुरु की शक्ति को याद करके उस घर में प्रवेश पाएं। उनसे पहले निवेदन कर लें कि हम वहां आधा एक घंटे के लिए जा रहे हैं, हमें कोई तकलीफ ना हो, जिससे कि आपका बचाव हो। दूसरी सावधानी, आपको किसी भी सूरत में उस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि खाने के माध्यम से नकारात्मक शक्ति बहुत ही आसानी से प्रवेश कर जाती है। चाहे आप कितना भी गुरु मंत्र याद कर लें, कितने भी इष्ट देव की शक्ति को याद कर लें, फिर भी आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा खाने पीने की वस्तु के साथ बड़ी आसानी से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ये दो ही उपाय हैं बचने के। अगर आप इन दोनों उपायों को करने के बाद भी, या इन उपायों को ना करने के बाद इस प्रकार से आप परेशान हो गए हैं और नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, तो आप हमारे चैनल पर अनेकों वीडियो इस प्रकार की दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि आप नकारात्मक ऊर्जा स्वयं कैसे दूर भगाएं, उनको देखें, व लाभ उठाएं। और अगर उसके बाद भी अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क करें, जिससे कि आपकी उस नकारात्मक ऊर्जा का समाधान हो सके। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।